हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो चलो बच्चों, अब हम हेलो अल्केन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम किससे कर लिया था? एल्कीनो से, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और हेलोजन को कैसे अटैच किया जाए उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं यानी फोर्थ टाइप के प्रिपरेशन के बारे में। यानी फोर्थ टाइप का प्रिपरेशन बोले तो बच्चों, यानी हम प्रिपरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। यानी हमने अल्केन से, अल्कोहल से और अल्कीन से प्रिपेयर कर लिया था हेलो अल्केन को। फोर्थ ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिससे हम हेलो अल्केन बनाएंगे ना, वो एक्चुअल में हेलो अल्केन से ही हेलो अल्केन बनाना है कमाल की बात ये। यानी एक हेलो अल्केन से दूसरे नए हेलो अल्केन को प्रिपेयर करना होगा तो क्या करना होगा? दैट इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे एक हेलोजन प्रेजेंट है पर हमें वो हेलोजन नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरे हेलोजन को अटैच करना पड़े तो क्या होगा? एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए इसका नाम होता है बच्चों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हम दो रिएक्शनों को पढ़ते हैं जिसका नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोला मैंने? फिंकल-स्टेन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, दीज आर टू हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो पहले बात करते हैं फिंकल-स्टेन रिएक्शंस के बारे में। तो फिंकल-स्टेन रिएक्शंस में हमें क्या बनाना होता है? दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन। पॉइंट यहाँ देखना, यहाँ पे हमें आयोडो ग्रुप लगाना होता है, यानी हमें आयोडो अल्केन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना बच्चों? आयोडो अल्केन। स्पेसिफिक है ये, याद रखना। यहाँ ब्रोमो अल्केन नहीं होगा, फ्लोरो अल्केन नहीं होगा, क्लोरो अल्केन नहीं होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक है। यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट आयोडो अल्केन ही बनते हैं। सिमिलरली स्वार्ट्ज रिएक्शंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाला होगा, यानी ये किसकी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है? फ्लोरो अल्केनों के लिए। यानी यहाँ पे हमें फ्लोरो अल्केन का सिंथेसाइज कराना होता है, स्पेसिफिक फ्लोरो अल्केन हमें बनाने होते हैं। तो बताओ, फिंकल-स्टेन रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडो अल्केन्स। वैसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शंस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? फ्लोरो अल्केन। तो बात ये उठे कि चलो बनेगा तो ये, पर इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया जाए? तो बच्चों देखो, अगर मैं फिंकल-स्टेन की बात करूँ, एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं फिंकल-स्टेन के लिए बात करूं तो मुझे पहले ही एक हेलो अल्केन लेना होगा, और वो हेलो अल्केन चाहे तो क्लोरो हेलो अल्केन्स होते हैं या फिर बच्चों ब्रोमो हेलो अल्केन्स होते हैं। ब्रोमो, क्लोरो की जगह पे यहाँ पे आपको ब्रोमो रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे क्लोरो हेलो अल्केन्स दिया हुआ है, क्लोरो अल्केन, उससे हमें आयोडो अल्केन बनाना हो तो हम यहाँ पे याद रखना है स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं बच्चों? हेलो अल्केन क्लोरो ले लिया यहाँ पे या ब्रोमो ले लिया, इनमें हम क्या डालने की है? वो आयोडो अल्केन में बन गया। तो इसके लिए याद रखना सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाला जाता है। सोडियम आयोडाइड, और जैसे सोडियम क्लोराइड होते हैं ना, वैसे सोडियम आयोडाइड सॉल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है ना, NaCl, तो उसी तरीके से ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। अगर सॉल्ट है तो इसको डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है किसमें बच्चों? एसीटोन में मिलाया जाता है। ये सॉल्वेंट है, जिसमें जैसे पानी में हम नमक को घुलाते हैं ना, वैसे ही सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में घुलाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे क्लोरो अल्केन को डाल दिया जाता है। तो उससे यहाँ पे रिएक्शंस हो जाती है और वो क्लोरो की जगह किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडो अल्केन्स में। तो समझो, तो मैं अगर बात करूँ सबसे पहले फिंकल-स्टेन रिएक्शंस की, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना होगा? दिमाग में इसको रखना पड़ेगा। वी शुड हैव अ क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एंड व्हाट वी हैव टू ऐड? वी हैव टू ऐड NaI एंड एसीटोन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन्स। फाइन, ये बात ध्यान में रह जाएगी। सिमिलरली अगर मैं स्वार्ट्ज रिएक्शंस की बात करूँ बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक्चुअल में यहाँ भी हम स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरो और ब्रोमो अल्केन लेते हैं और इनमें हमें क्या डालना पड़ेगा कि वो फ्लोरो में कन्वर्ट हो जाएं? तो वी हैव टू टाइप ऑफ सिस्टम, AgF सिल्वर फ्लोराइड। क्या डालते हैं बच्चों? याद रखो यहाँ पे AgF सिल्वर फ्लोराइड। जैसे AgCl होता है ना, याद करो 11th में पढ़ा होगा, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसको, दैट इसको सिल्वर क्लोराइड। सिमिलरली AgF बोले तो सिल्वर फ्लोराइड, दैट इज कॉल्ड सिल्वर फ्लोराइड। और इसी में हम लोग लेते हैं मरकरिक फ्लोराइड, यानी Hg2, ये मरकरी का सॉल्ट होता है। तो यानी इन दोनों में से कोई भी डालो, इन दोनों में से कोई भी डाल दो, वो
क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर देगा, F से, और यहाँ बना देगा AgCl। यहाँ पे Br है तो ये फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा और Br इसकी जगह चला जाएगा, मतलब एक्सचेंज कर लिए इन्होंने। समझ गए बात को। तो इसीलिए वी हैव टू टाइप ऑफ नेम रिएक्शंस कह लो इस सीरीज का। वी हैव अ फिंकल-स्टेन रिएक्शंस एंड वी हैव स्वार्ट्ज रिएक्शन। Finkel-Stein reaction is used for the formation of iodoalkane from the chlorobromoalkanes. Similarly, Schwarz reaction is used to synthesize fluoroalkane from the help of chlorobromoalkanes with the help of silver fluoride or mercury fluoride. Fine? एक एक करके इनको देखते हैं। तो आज का लेक्चर हमें इन्हीं दोनों को डिस्कस करने में निकालना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, अब हमें मान लो फिंकल-स्टेन रिएक्शंस की बात करें, हम किसके बारे में बात करें बच्चों, फिंकल-स्टेन रिएक्शन के बारे में। फिंकल-स्टेन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना होगा, शुरुआत में हमें क्या लेना पड़ेगा, मान लो वी हैव CH3CH2 क्लोरोइथेन, व्हाट वी हैव, क्लोरोइथेन। एंड अगर एग्जाम में गिवन है सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो क्या करोगे तुरंत, यहाँ देखो बच्चों CH3CH2Cl है ना, इस आयोडीन को यहाँ लगा देना। देखो बच्चों, यानी यहाँ पे मान लो ये क्लोरीन है, एक्सचेंज कर देना, वी हैव नाउ आयोडीन इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन, और व्हाट वी हैव राइट नाउ, Na एंड Cl, आयोडीन की जगह यहाँ पे क्या लग गया, क्लोरीन। समझ गए। तो अगर तुम्हें बोला गया है वी हैव अ बेंजाइल बताओ, बेंजाइल ब्रोमाइड, वी हैव अ बेंजाइल ब्रोमाइड, व्हाट वी हैव टू डू, what we have to do if we want to prepare this benzyl iodide, benzyl iodide अगर बनाना हो तो क्या डालें, तुम ही बता दो क्या डाल देंगे। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड डाल दें, सोडियम आयोडाइड डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आई की जगह क्या लग जाएगा, Br, क्या लग जाएगा बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड। फाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक दूसरे से इसने क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है ना बच्चों। तो मान लो अगर एग्जाम में तुमसे सवाल पूछा गया हो, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास टॉल्विन है, क्या है बच्चों, टॉल्विन से बेंजाइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, टॉल्विन से बेंजाइल आयोडाइड। तो बताओ टॉल्विन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्विन, CH3, और यहाँ पे हमें बनाना है क्या चीज़, CH2 आयोडीन। क्या करना होगा, तो सुनो यहाँ पे दो स्टेप्स करने होंगे। पहले इसकी जगह पे कोई क्लोरोब्रोमो को अटैच करना होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, है ना। अगर ये प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सुनो पहले हमें क्या करना होता है, टॉल्विन अगर दिया है तो इसकी जगह Cl लगाओ, तो Cl2H2 डाला था मैंने लास्ट लेक्चर में, बताओ, है ना। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन था बच्चों ये, और जैसे यहाँ पे तुम बनाओगे तो ये CH2 और यहाँ पे क्या लग गया होगा, Cl, और Cl लग गया होगा, और जैसे Cl लगा होगा सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाल देने का, तुरंत ये बेंजाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, यहाँ I2H नहीं डालते बच्चों, याद रखना, ये I2H नहीं डाला जाता है क्योंकि तो यहाँ डायरेक्ट आयोडिनेशन नहीं होते, या तो क्लोरिनेशन हो सकता है या फिर ब्रोमिनेशन हो सकता है। आयोडिनेशन तुम बोलोगे सर I2H डाल देते तो क्या होता, नहीं, यहाँ पे Cl2 और Br2 का इस्तेमाल ही किया जाता है, हेलोजिनेशन कराया जाता है Cl और Br का, और फिर जाके इसको आयोडिनेशन कर लिया जाता है। नोट कर लेना इसको। तो फिंकल-स्टेन रिएक्शंस आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, या तो वो आपको रिएक्टेंट दे देगा और सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाल देगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, वो भी काम कर लोगे। अदरवाइज वो आपको रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा और आपको पूछेगा हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। समझ गए, पक्का। जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो तुमसे पूछा गया है ब्यूट 1 इन है और यू हैव टू प्रिपेयर 1 आयोडो ब्यूटेन, है ना बच्चों। अब मेरी बात सुनो, तो ब्यूट 2 इन है, तो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर क्या होता है जरा बताओ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 2 इन, and we have to prepare CH3 CH2 CH CH2 iodine,
यही तो है। इसको मतलब आयोडो अल्केन बनाना है तो मेरी बात ढंग से समझना। तो एक अल्कीन से हेलो अल्केन प्रिपेयर करना, दिमाग में चलेगा अल्कीन का फोल्डर, प्लीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि अल्कीन से हमें हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है आयोडीन। तो तुम क्या बोलोगे सर इसमें HI को डाल देते हैं। तो जरा बताओ, अगर तुम HI को डालोगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल की तरह अटैच होगा। H वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन थे, और आयोडीन कहाँ जाएगा जहाँ लास्ट में ज़्यादा हाइड्रोजन थे। तो इसमें HI डालोगे तो यहाँ आयोडीन लग जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर इसमें H2O2 डाल करके करते जैसे HBr के साथ किया था। तो याद रखना वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, ये इनके साथ कभी इस्तेमाल होके काम नहीं करता। जब भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे बच्चों तो याद रखना वो HBr के साथ ही लगता है, ये स्पेसिफिक है। एक्चुअली इसमें थर्मोडायनेमिक चीज़ें आ जाती हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए वो केवल HBr के थ्रू ही अटैच होता है। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे तुम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ नहीं लगा सकते, HIO के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगते, HCl के साथ भी नहीं लगता, केवल HBr के साथ लगता है। मतलब हम चाहते तो आयोडीन को यहाँ बना सकते थे पहले स्टेप में, तो ऐसा नहीं होगा। पहले स्टेप में हमें यहाँ पे आयोडीन अगर लगाना है तो पहले मुझे यहाँ पे Br को लगाना पड़ेगा, जो HBr और H2O2 मैंने यहाँ लिख दिया है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएगा। याद रखना बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट आप HI का इस्तेमाल नहीं कर सकते एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए, समझना। और H यहाँ जाके लग जाएगा, समझ गए बच्चों। यहाँ HI और H2O2 का इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते थे, ये रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होता एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए। ओनली दिस रिएजेंट इज यूजफुल द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब Br यहाँ लग गया है, अब यहाँ सोडियम आयोडाइडिन एसीटोन को डाल दीजिए बच्चों, और आपको मिल जाएगा Br की जगह पे आयोडीन। पक्का। तो जब मुझे आयोडो अल्केन्स प्रिपेयर करना हो ना, तो वो जब HI से डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा। नॉर्मल HI डालते तो ठीक था, लेकिन HI H2O2 के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में पहले वहाँ Br लगा दो, फिर उसे आयोडीन से रिप्लेस कर दो, पक्का, सोडियम आयोडाइन से। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस यू शुड अंडरस्टैंड, नोट कर लेना बच्चों इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्वार्ट्स रिएक्शंस की ओर। किसकी रिएक्शंस की ओर बच्चों? स्वार्ट्स रिएक्शन की ओर। और स्वार्ट्स रिएक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। तो मान लीजिए वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव Br एंड व्हाट वी हैव टू डू, AgF को डाल देना बच्चों यहाँ पे, या फिर यहाँ क्या डाला होगा बताओ, Hg2F2। दिस इज द सॉल्ट्स, इनमें से कोई भी डाल दो। वो क्या करेगा, Br को, वो क्या करेगा बच्चों, Br को किससे रिप्लेस कर देगा, फ्लोरीन से, है ना। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे, अगर मेरे पास प्रोपीन है, देखो बच्चों इधर प्रोपीन है और मुझे 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना है, 1 फ्लोरोप्रोपेन। तो बताओ अल्कीन से फ्लोरोप्रोपेन बनाना है, अल्कीन है मेरे पास, तो अल्कीन में हम अगर इसको इस तरीके से डालेंगे, दिस इज द प्रोपीन, और मुझे बनाना है बच्चों 1 फ्लोरोप्रोपेन। अगर 1 फ्लोरो बनाना होगा तो टर्मिनल पे फ्लोरीन को यहाँ अटैच करना पड़ेगा। तो याद रखो, तुम यहाँ पे अगर सोचोगे सर मोर HF का इस्तेमाल कर ले क्या, यहाँ पे नहीं, HF का इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बॉन्ड टूटता नहीं है। HF इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए HF का कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसलिए इसको तो मिटा देना। कभी मैंने देखो बताया भी नहीं था, मैं केवल HCl, HBr और HI की बात करा करता था, है ना, HCl, HBr और HI। HF के बॉन्ड याद रखना बच्चों स्ट्रांग होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए नहीं जाते हैं, आसानी से नहीं टूटता है ये आसानी से H और F में नहीं टूटेगा, दैट्स वाई ये बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो बताओ सबसे पहले मुझे F को अटैच करने के लिए ना यहाँ HBr को डालना पड़ेगा, लेकिन HBr को डालें तो H कहाँ चला जाएगा, इधर की, और Br यहाँ को, और मार्कोनिकॉफ के थ्रू, कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू जाएगा ना। याद करो, लास्ट लेक्चर रिवाइज करके बैठना चाहिए तुम्हें। यहाँ पे अगर डाला गया हो तो यहाँ CH, यहाँ CH2, और यहाँ पे अगर तुम ऐसे कंडीशन में डालोगे तो Br यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, है ना। पर हमें Br को यहाँ चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि अभी आप समझ पाए होंगे कि यहाँ Br अगर लग गया है तो यहाँ पे अगर F लगा होता तो नॉर्मल HBr डाल देते ताकि Br यहाँ लग गया है, लेकिन मुझे F यहाँ चाहिए तो Br को भी यहाँ टर्मिनल पे चाहिए होगा। फिर यहाँ AgF को डाल देंगे, और जैसे AgF को डालेंगे नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए बात को, वी हैव CH2F। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, नोट कर लेना इसको। अब
इस टॉपिक में एक और रिएक्शंस पढ़ा जाता है जिसे हम कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? चलो पहले ये दो रिएक्शंस को दिमाग में मेंटली प्रिपेयर कर लो। मेंटली आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं अपने थर्ड टाइप के रिएक्शंस की ओर। तो जरा एक क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाओ तो बच्चों। जैसे मान लीजिए वी हैव दिस सिस्टम टॉल्यूइन एंड वी नीड टू फॉर्म दिस बेंजाइल फ्लोराइड। व्हाट विल बी द स्टेप्स? कैसे स्टेप्स करोगे आप? जरा नोट करो इसको, कैसे स्टेप्स करोगे आप? तो आसानी से आप समझ गए होंगे। पहले इसको क्लोरीनेशन करा देंगे, फिर फ्लोरीनेशन करा देंगे। पहले क्लोरीनेशन कराएंगे, फिर फ्लोरीनेशन करा के चले जाएंगे। ठीक है, कर लेना इसको। अब लिखिए थर्ड टाइप ऑफ नेम रिएक्शन जिसका नाम होता है हुंस-डिकर रिएक्शन। तो 3 नेम रिएक्शंस मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जरा उसको ढंग से देख लेना। फर्स्ट नेम रिएक्शंस था, मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड फिंकेलस्टेन स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाउ हुंस-डिकर रिएक्शंस होते क्या है इसमें, जरा देखो। एक्चुअली हुंस-डिकर रिएक्शंस में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे है ना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, पर एसिड का यहाँ पे ना सॉल्ट लिया जाता है। सॉल्ट बोले तो बच्चा देखो माइनस और यहाँ पे प्लस होगा Ag प्लस। देखो इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH था, ये तो न्यूट्रल था, लेकिन इसके सॉल्ट कब बनाओगे? जब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करके H को हटा दोगे ना, तो ये माइनस बन जाएगा और यहीं पे कोई मेटल लेके आ जाओगे, इसको बोलते हैं सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो एसिड से सॉल्ट बनाया जाता है। तो मैं इसको बनाना नहीं है, इसको बोलते हैं, देखो इधर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सॉल्ट है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि मेटल जो यहाँ पे लगा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो देखो Na+ होता तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, K+ होता तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइन, इनसे हम क्या करते हैं जरा ढंग से देखना। यहाँ पे हम लेते हैं Br2CCl4, याद है इसको हमने कहाँ लिया था? अल्किनो में भी लिया था। तो जब हम एक सिल्वर सॉल्ट में हैलोजन को डाल देते हैं सॉल्वेंट Br2CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है जरा बोर्ड पे देखना। मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्या होता है, ये जो तुम दो देख रहे हो ना CO, ये यहाँ से टूट जाता है, हट जाता है CO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकल जाता है बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2। ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसकी जगह एक Br ले लेता है। कौन ले लेता है बच्चों? एक Br, क्योंकि 2 Br हैं। तो बोलोगे सर 2 Br थे तो एक कहाँ चला गया? एक Ag+ के साथ भाग गया। किसके साथ भाग गया बच्चों? एक Ag+ के साथ भाग गया। तो हमें ना इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या बन रहा है। मतलब ये है कि अगर CH3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं ना, और वहाँ पे जब हम एक Br2CCl4 का प्रेजेंस ला देते हैं, तो वहाँ से CO2 बाहर निकल जाते हैं, वहीं से AgBr बाहर निकल जाता है और एक Br इस CH3 के साथ अटैच हो जाता है। तो बताओ टोटल कितने कार्बन एटम थे यहाँ पे? 1 और 2 थे, पर प्रोडक्ट में क्या होगा? 1 रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? 1 कार्बन कम। इतनी शॉर्टनिंग हो गई। मतलब जो शॉर्टनिंग का मतलब क्या? आपके पास लंबे कार्बन चेन थे, 1 कार्बन वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे देखो इधर, अगर मान लो वी हैव CH3CH2C डबल बॉन्ड OAg, एग्जाम इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। OAg मतलब बच्चा ये सॉल्ट है, ये आपको प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे मैं NaCl लिखता हूँ तो इनडायरेक्टली क्या है? ये प्लस और माइनस तो है ही ना, है ना बच्चों? वैसे ही O- Ag+ छुपा हुआ है। और यहाँ पे मान लो बच्चों मैंने दे दिया है आपको Cl2CCl4, है ना? चाहे Br2 ले लो या Cl2 ले लो, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे CH3CH2 क्या होगा? ये यहाँ से CO2 बन के रिलीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? AgCl बन के निकल जाएगा ये, और एक CH2Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी ये एज इट इज रह जाएंगे और एक क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। पक्का समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल होता CH2C डबल बॉन्ड O
OAG और यहाँ पे बच्चों मेरे पास लिखा मिलता Br2CCl4, तो पहचानना दिस इज द हुंस-डीकर रिएक्शन। सिल्वर तुम्हें Ag कहीं भी दिख गया सॉल्ट के फॉर्म में, दिस इज द हुंस-डीकर रिएक्शन। और यहाँ से CO बाहर निकल जाएंगे और जैसे CO बाहर निकलेगा यहाँ पे बनेगा एक Br एटम अटैच हो जाएंगे। तो नाउ वी हैव द हुंस-डीकर रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो बच्चों यहाँ तक हमारा हेलो अल्केन के प्रिपरेशन का पार्ट खत्म हुआ है, अभी हेलो अरीन बचे हुए हैं। तो यानी अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्कोहल हो गया, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, एंड नाउ वी हैव द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम हुंस-डीकर रिएक्शंस की बात करते हैं। पक्का कर लोगे ये काम, नोट डाउन कर लेना। चलो अब तुम्हारा काम क्या है बच्चा, देखो इधर देखो, HW में तुम क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस है ना, NCERT के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन जो है बच्चों, प्लीज़ गो थ्रू द बुक एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लो। 10-12 क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कंप्लीट इट। जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है वो सब इसमें मिल जाएंगे आपको, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए ढंग से इसको नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।